नमस्कार साथियों, मैं कमलेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मैं लेके आऊँ आप सभी की डिमांड पर केवीके पर क्लास। उसमें अपन संपूर्ण क्लास में चर्चा करेंगे केवीके क्या होता है, केवीके कॉलेज के द्वारा कब दिया जाता है, केवीके में क्या क्या करवाया जाता है, डायरी वगैरह कैसे बनाई जाती है, उन सभी पॉइंटों पर अपन चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जेआरएफ वगैरह कंपटीशन एग्जाम जैसे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, इन सभी से के बारे में अपडेट चाहिए, जेआरएफ प्री-पीजी वगैरह इनके बारे में जानकारी चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो। जल्दी अपन क्लास लेकर आएंगे जेआरएफ वगैरह, प्री-पीजी वगैरह, इनके एंट्रेंस एग्जाम कैसे की जाती है, तैयारी कैसे की जाती है, कब से स्टार्ट करनी चाहिए, कौन कौन सी बुक्स चाहिए, सिलेबस वगैरह क्या रहता है, संपूर्ण अपन चर्चा करेंगे। कौन सी तैयारी अपने लिए बेटर रहती है, जेआरएफ या प्री-पीजी, इन सभी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की अपनी क्लासेस चल रही है, जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिसेस की अपनी क्लासेस चल रही है, तो वो आप जाकर विजिट कर सकते हो चैनल पर। इसके अलावा जैसे बीएससी एग्रीकल्चर की भी क्लासेस अपने चैनल पर अवेलेबल हैं, तो उन सभी क्लासेस को विजिट आप कर सकते हो। दोस्तों, अपन चलते हैं केवीके की ओर की केवीके क्या होता है, कब दिया जाता है, संपूर्ण चर्चा करेंगे और एक ही क्लास में चर्चा करेंगे। दोस्तों देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि केवीके की फुल फॉर्म क्या होती है। शायद आप सभी को पता है कि केवीके की फुल फॉर्म क्या होती है। दोस्तों, केवीके की फुल फॉर्म होती है कृषि विज्ञान केंद्र। क्या होती है ये दोस्तों? कृषि विज्ञान केंद्र। और उसमें किसके बारे में बताया जाता है? रिसर्च वगैरह का काम होता है। केवीके में क्या होता है? रिसर्च वगैरह होती है, इतना आप सभी को पता है। तो दोस्तों, अपने को केवीके क्यों दिया जाता है, केवीके में कौन सा प्रोग्राम होता है? केवीके अपने को अलॉट किया जाता है दोस्तों फोर्थ ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में। कब किया जाता है? फोर्थ ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में अपने को केवीके अलॉट किया जाता है। और अपने 3 साल में तो क्या होती है, थ्योरी एग्जाम वगैरह, प्रैक्टिकल वगैरह सब कुछ होता है। तो दोस्तों, फोर्थ ईयर में अपने को क्या करवाया जाता है? फोर्थ ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में अपने को केवीके में भेजा जाता है, वहाँ पर किसानों से मिलाया जाता है। और जो भी प्रैक्टिकल वर्क होता है फोर्थ ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड में, ओनली क्या होता है दोस्तों? ओनली प्रैक्टिकल वर्क होता है। क्या होता है? प्रैक्टिकल वर्क होता है। केवीके कब अलॉट किया जाता है दोस्तों? फोर्थ ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में अलॉट किया जाता है। कब किया जाता है? जैसे ही थर्ड ईयर की सेकंड सेमेस्टर की एग्जाम अपनी कंप्लीट होती है, केवीके अलॉट किया जाता है। इसके बाद में है दोस्तों, केवीके में कौन सा प्रोग्राम होता है? दोस्तों, केवीके में एक प्रोग्राम होता है रेडी रावे। नाम तो सभी ने सुना होगा पर फुल फॉर्म किसी को नहीं पता होगी इसकी। रेडी रावे प्रोग्राम होता है एक। रेडी की फुल फॉर्म और रावे की फुल फॉर्म तो आप सभी को पता ही होनी चाहिए। रेडी का मतलब होता है दोस्तों रूरल एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस डेवलपमेंट योजना। क्या होती है? दोबारा से सुनिए, रेडी एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस डेवलपमेंट योजना रेडी की फुल फॉर्म होती है। रावे की फुल फॉर्म अगर देखें तो रावे की होती है रूरल एग्रीकल्चरल वर्क एक्सपीरियंस। क्या होती है? रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, ये रेडी रावे प्रोग्राम अपने केवीके के अंदर करवाया जाता है। किसके अंतर्गत करवाया जाता है? केवीके के अंतर्गत करवाया जाता है। ये तो अपना हुआ कि फोर्थ ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में अपने को केवीके दिया जाता है। रेडी रावे प्रोग्राम होता है एक, वो केवीके के अंतर्गत करवाया जाता है, केवीके की देखरेख में होता है। कॉलेज वालों का कोई उस पर नहीं रहता है। ओनली किसके अंतर्गत होता है? ये केवीके के अंतर्गत होता है। केवीके के अंतर्गत जो भी अपने काम होता है उसके केवीके नंबर देता है। ओनली क्या होता है, सबसे पहले अपनी कॉलेज है, कॉलेज 7 दिन का ओरिएंटेशन रखेगी। अपन स्टेप से बात कर लेते हैं कि क्या क्या स्टेप रहती है। इसके बाद में डायरी वगैरह, मैनुअल वगैरह कैसे तैयार किया जाता है, कितने सप्ताह का होता है, अपन संपूर्ण चर्चा करेंगे कितने नंबरों का होता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहला अपना प्रोग्राम होता है ओरिएंटेशन। क्या होता है? ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में क्या होता है? ये प्रोग्राम दोस्तों कॉलेज के अंदर होता है। जैसे ही अपनी एग्जाम कंप्लीट होगी, रजिस्ट्रेशन होगा, इसके बाद में ओरिएंटेशन होता है। ओरिएंटेशन प्रोग्राम लगभग 1 सप्ताह का होता है और 7 दिन का होता है। और नंबर कितने का होता है? नंबर 100 नंबर का होता है। ओरिएंटेशन 100 नंबर का होता है, 7 दिन या 1 सप्ताह का होता है। सही। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन में 7 दिन अपने को बताया जाता है कि अपने को जो केवीके में अपन जा रहे हैं वहां पर अपने को सीख करके आना है, कैसे अपने को वहां प्रेजेंट होना है, इन सभी के बारे में अपने को वहां क्या करवाया जाता है? अवगत करवाया जाता है। इसके बाद में ये तो हो गया ओरिएंटेशन। इसके बाद में दूसरा, यहाँ पर जैसे ही अपनी रिपोर्टिंग वगैरह होगी केवीके में, तो केवीके में सबसे पहले प्रोग्राम आता है दोस्तों विलेज अटैचमेंट।
क्या आता है दोस्तों, विलेज अटैचमेंट आता है, विलेज अटैचमेंट आता है। विलेज अटैचमेंट जो प्रोग्राम होता है ये लगभग 56 दिन या कितने सप्ताह का होता है, ये लगभग 8 सप्ताह या 56 दिन या 2 महीने का होता है। कितने का होता है, 56 दिन मान लो, 8 सप्ताह मान लो, या 2 महीने का मान लो। 2 महीने का होता है विलेज अटैचमेंट। विलेज अटैचमेंट में क्या करवाया जाता है, विलेज अटैचमेंट कोई भी विलेज है, कोई भी गांव है केवीके के अंतर्गत आना चाहिए, वो उस केवीके के अंतर्गत जो गांव आता है वो गांव दिया जाता है। उस गांव में क्या करवाया जाता है, उस गांव में अपने को भेजा जाता है केवीके वालों के द्वारा, और वहां पर बताया जाता है कि इस किसान के बारे में। किसान कैसा होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए, मतलब वो नए नए प्रकार से खेती करे, फार्म पॉन्ड वगैरह, ग्रीन हाउस वगैरह, पोली हाउस वगैरह, इन सभी के बारे में, मतलब खेती में कुछ ना कुछ नया करे। ऐसे नहीं कि परंपरागत खेती कर रहा है, तो वो तो एक परंपरागत किसान हो गया। जो इनोवेटिव किसान है उनसे अपने को सीखना है, और अपने को जो आता है वो अपने को उनको बताना है कि अपन ने ये चीज सीखी है, जिनको अपने को कन्फर्म पता है कि अपने ये चीज किसान कोई गलत कर रहा है, गलत तरीके से कर रहा है, उसके बारे में तो बताना है और तरीके से बताना है। और उसके बाद में जो भी किसान नई नई तकनीकें अपना रहा है, किस प्रकार से खेती कर रहा है, किस प्रकार से प्रोडक्शन हाई ले रहा है, और उनको कैसे प्रोडक्शन लेना चाहिए, इनके बारे में डिस्कस वगैरह किया जाता है, किसानों से सीखा जाता है, किसानों को बताया जाता है, एक गांव के अंतर्गत करवाया जाता है। किसान कितने भी होता है केवीके पर डिपेंड होता है कि एक किसान देता है, पूरा गांव देता है, कितने किसान देता है, 10 किसान देता है, 5 किसान देता है, या 2 महीने का ये प्रोग्राम होता है, तो डेली कितने आपको किसान दिए जाते हैं। तो आपको नई नई चीजें सीखनी पड़ती है। विलेज अटैचमेंट, डेली आपको विलेज में जाना पड़ता है, फोटो वगैरह लेनी पड़ती है, किसान के साथ में लेनी पड़ती है, किसान क्या खेती कर रहा है, क्या इनोवेटिव तरीके से क्या चीज कर रहा है, क्या नई चीज कर रहा है, तो इन सभी के बारे में अपने को डाटा कलेक्ट करना होता है। किसान के बारे में नॉर्मल इंफॉर्मेशन है, जैसे उनके कितने लैंड होल्डिंग है, और इसके बाद में कितने उनके सदस्य हैं, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कौन कौन सी क्रॉप्स ले रहा है, इतनी जानकारी अपने को अपने जो किसान है उसके बारे में होनी चाहिए। तो 2 महीने तक ये होता है दोस्तों, 8 सप्ताह का होता है। ये लगभग 800 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा, 800 नंबर का होगा। एक सप्ताह का लगभग 100 नंबर मिलते हैं। तो ये तो हो गया विलेज अटैचमेंट, किसानों के पास जाना पड़ता है, उनके बारे में अपने को सीखना पड़ता है। इसके बाद में है दोस्तों, तीसरा आता है यूनिट अटैचमेंट। क्या आता है, यूनिट अटैचमेंट, ये होता है केवीके के अंतर्गत होता है दोस्तों, केवीके के अंतर्गत होता है। इसमें वर्मी कंपोस्ट की यूनिट मान लो, मशरूम कल्टीवेशन मान लो, नई नई प्रकार की ये जो खेती होती है, और नई नई प्रकार की जैसे खाद्य वगैरह बनाना होता है, इनके बारे में अपने को सीखना पड़ता है। जैसे कोई जैव उर्वरक बनाना हो गया, तो यूनिट अटैचमेंट के अंतर्गत ये होता है, लगभग होता है अपना 5 सप्ताह का होता है, लगभग 1 महीना मान लो, या 5 सप्ताह मान लो। तो दोस्तों यूनिट अटैचमेंट हो गया, ये 1 महीने का होता है। तो टोटल ये कितने हो गए दोस्तों, टोटल 13 सप्ताह हो गए, लगभग 90 से 92 डेज के लगभग का होता है, 13 सप्ताह का होता है। ये केवीके के अंतर्गत 1300 नंबर का कंप्लीट कार्य होता है। कितने नंबर का होता है कि 1300 नंबर का कंप्लीट कार्य होता है, 1300 नंबर का 13 सप्ताह का। तो ये तो केवीके के अंतर्गत आता है 1300 नंबर। अब अपने को यहाँ से क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ती है, एक तो अपने को डायरी, डेली डायरी मेंटेन करनी पड़ती है। क्या दोस्तों, डेली डायरी मेंटेन करनी पड़ती है। उस डायरी में अपने को नोट करना होता है, जिससे आप सभी कंफ्यूजन रहते हो कि डायरी में नोट क्या करें। दोस्तों डायरी में जैसे भी आप डेली जा रहे हो, आज गए तो आप किसान के पास जो भी देखे, जैसे किसान की जो बाजरे की फसल है उसका विजिट किया, उसका कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितने दूरी में की जा रही है, कौन कौन से रोग लग रहे हैं, अभी रोग है या नहीं है, किसान किस प्रकार से उसका रोकथाम कर रहा है, किसान से जो भी डिस्कस करते हो उसके बारे में आकर लिख लो। डेली डायरी का मतलब यही होता है कि आप कर क्या रहे हो केवीके में जाकर या किसान के पास जाकर। तो डेली डायरी का मतलब ये हो गया। इसके बाद में किसानों के पास और भी, जिस गांव में कोई किसान है, फार्म पॉन्ड है उसके पास, तो फार्म पॉन्ड वो किस प्रकार से कर रहा है, कहाँ से वो वाटर एकत्रित करता है, पोली हाउस हो गया, ग्रीन हाउस हो गया। ऐसे नहीं कि एक किसान के पास ही जा रहे हो 56 दिन और उसी किसान, गांव में कोई भी आपको यूनिक चीज मिलती है किसानों के पास, उसके बारे में जाकर देखिए और उसके बारे में डेली डायरी मेंटेन कीजिए। इसके बाद में एक होता है मैनुअल। क्या होता है दोस्तों, मैनुअल जो कॉलेज के द्वारा आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। मैनुअल में क्या किया जाता है दोस्तों, मैनुअल में अपने को
जो जानकारी ओनली फिलअप करनी पड़ती है, ओनली भरनी पड़ती है, ऐसे नहीं कि थ्योरी वगैरह अपने को लिखनी पड़ती है, ओनली अपने को जानकारी भरनी पड़ती है मैनुअल में। तो मैनुअल अपने को कॉलेज या यूनिवर्सिटी द्वारा दिया जाता है, किसान की जानकारी वगैरह भरनी होती है अपने को, अपनी जानकारी वगैरह। तो ये तो हो गया मैनुअल हो गया दोस्तों। ये अपना हो गया केवीके के अंतर्गत जो भी कार्य होता है 1300 नंबर का होता है, फोर्थ ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में होता है। रेडी रावे की फुल फॉर्म आपको पता ही है। इसके बाद में ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा, इसके बाद में विलेज अटैचमेंट होगा, यूनिट अटैचमेंट होगा। ये तो हो गया केवीके के अंतर्गत। इसके बाद में केवीके के अंतर्गत तो ओनली 3 महीने का हुआ। इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में चौथा आता है दोस्तों एग्रो इंडस्ट्री। एग्रो इंडस्ट्री अटैचमेंट मान लो या एग्रो इंडस्ट्री मान लो। अपने को क्या होता है, ये 1 मंथ का होता है, 100 नंबर का होता है दोस्तों। अपने को क्या होता है, एग्रो इंडस्ट्री में कोई भी इंडस्ट्री है उसके अंतर्गत जाना पड़ता है, एग्रो इंडस्ट्री में जाना पड़ता है। एग्रो इंडस्ट्री में मतलब कौन कौन सी आ जाएगी, जैसे सीड प्रोडक्शन की आ गई, फर्टिलाइजर की आ गई। इन इंडस्ट्री में जाना पड़ता है, कैसे उनमें जो कार्य होता है, कैसे उनमें मतलब सीधा सा मतलब है दोस्तों कि इंडस्ट्री कैसे वगैरह तैयार की जाती है, कैसे उनमें सीड का प्रोडक्शन होता है, कैसे उसमें फर्टिलाइजर वगैरह है इनका प्रोडक्शन होता है। इनके बारे में अपने को क्या करना पड़ता है, 1 महीने तक इंडस्ट्री की नॉलेज ली जाती है। और उसमें वो जो इंडस्ट्री वाला है वो 100 नंबर में से आपको जितने नंबर, आपका व्यवहार कैसा है उसके अकॉर्डिंग आप कितना आते हो, रेगुलर आते हो, तो इसके अकॉर्डिंग नंबर दिया जाता है। और बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि हमारे को केवीके में डेली जाना जरूरी है क्या। तो दोस्तों वो केवीके पर डिपेंड करता है, केवीके वाले पर डिपेंड करता है कि 7 दिन में 1 दिन बुलाते हैं, 7 दिन में 2 दिन बुलाते हैं, 7 दिन में 3 दिन बुलाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको मेंटेन करना है कि वो केवीके वाले कितने आपके प्रति सजग है, कितने आपको बुला रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अपने को जाना पड़ता है। अगर आपका बिहेवियर अच्छा नहीं रहा केवीके के प्रति, और मान लो आप रेगुलर नहीं गए बिना परमिशन के केवीके वालों के, तो वो आपका केवीके लेट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, रेगुलर जाना, रेगुलर नहीं भी जाते हो तो आप सूचित जरूर करें जो भी केवीके का प्रभारी है उसको। ये तो हो गया दोस्तों एग्रो इंडस्ट्री होगा। ये तो हो गया कॉलेज के बाहर जो भी अपना फोर्थ ईयर में कार्यक्रम होता है वो हो गया दोस्तों, ये 100 नंबर का होता है एग्रो इंडस्ट्री वाला। इसके बाद में है प्लांट क्लिनिक होता है, एक क्या प्रोग्राम होता है, प्लांट क्लिनिक। प्लांट क्लिनिक प्रोग्राम होता है, ये किस में होता है, ये होता है दोस्तों कॉलेज में होता है। ये किस में होता है, कॉलेज वालों के अंतर्गत होता है। प्लांट क्लिनिक में डिजीज वगैरह जो भी इंसेक्ट वगैरह है इनके बारे में अपने को एक फाइल तैयार करनी पड़ती है, उनके बारे में कहाँ पर अध्ययन होता है, ये होता है दोस्तों कॉलेज के अंतर्गत। प्लांट क्लिनिक हो गया। इसके बाद में एंड में क्या होता है दोस्तों, एंड में क्या होगा, प्रेजेंटेशन होगा। प्रेजेंटेशन होगा कि अपन ने जो भी केवीके के अंतर्गत जो भी प्लांट क्लीनिंग में जो भी चीजें सीखी, जो भी चीजें अपन ने कलेक्ट की, उसकी पीपीटी तैयार करनी पड़ती है। अगर किसी को पीपीटी तैयार करनी नहीं आती है तो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, इसके बारे में मैं पीपीटी तैयार करना भी सिखा दूंगा आपको। तो आपको प्रेजेंटेशन देना होता है पीपीटी के द्वारा कॉलेज में जो भी आपने केवीके में किया। तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि डायरी एक तो मेंटेन करोगे, एक मैनुअल बना लोगे, और जो भी आप कहीं भी जाते हो तो डाटा कलेक्ट जरूर करिए। डाटा कलेक्ट का मतलब है कि आप वहां जा रहे हो तो वहां फोटो कलेक्ट जरूर करिए। फार्म पॉइंट पे जा रहे हो तो फार्म पॉइंट पे आपके साथ होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि ओनली फार्म पॉइंट की ले ली। किसान के पास जा रहे हो, किसान के साथ लीजिए, और किसान जो फार्म पॉइंट का मालिक है उसके साथ में फोटो लीजिए, फार्म पॉइंट के साथ में लीजिए। तो ये डाटा कलेक्ट आपको जरूर पीपीटी में काम में आएंगे, प्रेजेंटेशन में काम में आएंगे। इसके बाद में एंड में क्या होता है, इवोल्यूशन हो जाता है, मूल्यांकन वगैरह हो जाता है। तो ये तो हो जाता है दोस्तों फोर्थ ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी अपने प्रोग्राम होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में फोर्थ ईयर का सेकंड सेमेस्टर आता है। क्या आता है दोस्तों, फोर्थ ईयर का सेकंड सेमेस्टर आता है, उसमें ईएलपी प्रोग्राम चलता है। ईएलपी प्रोग्राम किस में होता है, ईएलपी प्रोग्राम होता है कॉलेज के अंतर्गत ही होता है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम क्या होता है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम होता है। ये केवीके के अंतर्गत होता है, सॉरी केवीके के अंतर्गत नहीं, कॉलेज के अंतर्गत होता है। अब जो केवीके या फोर्थ ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर है इसमें टोटल कितने सप्ताह होते हैं, 20 सप्ताह होते हैं। 20 सप्ताह का ये प्रोग्राम होता है। 20 सप्ताह में कितने नंबर का हो जाएगा, ये 2000 नंबर का हो जाएगा। प्रत्येक सप्ताह कितने नंबर का हो जाएगा, 100 नंबर का हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो आप सभी को क्या करना है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है,
लाइक करना है, शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास क्या करना है, शेयर करना है। दोस्तों इसके साथ ही मैं एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि ये तो चलता रहेगा, ये जो केवीके का प्रोग्राम है ये तो चलता रहेगा। आपकी अब क्या आ गई है दोस्तों, 4th ईयर आ गई है, 4th ईयर आ गई है और आपके धीरे धीरे टेंशन भी बढ़ रही है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। तो सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना है कि मेरे को एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी करनी है, या मेरे को जेआरएफ की तैयारी करनी है, या मेरे को प्री पीजी की तैयारी करनी है, या मेरे को एमबीए की तैयारी करनी है, या मेरे को एएफओ की करनी है, डब्ल्यूओ की करनी है, एओ की करनी है। किसकी मेरे को तैयारी करनी है ये आपको डिसाइड करना है। डिसाइड कैसे करोगे, जैसे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की अपनी क्लासेस वगैरह चल रही है, तो एग्रीकल्चर की जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो क्लासेस चल रही है। अगर आप मान लो प्री पीजी एमएससी की एंट्रेंस एग्जाम भी देना चाहते हो और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, तो 21 अक्टूबर को अपनी क्या है, 21 अक्टूबर को अपनी जो क्लास है, सॉरी एग्जाम है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर कृषि परीक्षक की। तो इसकी बाद में भी अपने को सफिशियंट टाइम मिलता है जीआरएफ और प्री पीजी का। तो 21 अक्टूबर तक तो आप किसकी तैयारी कर सकते हो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर सकते हो। इसके बाद में आप पे जो एमएससी वगैरह है, जैसे जेआरएफ हुआ, प्री पीजी हुआ, इनकी तैयारी कर सकते हो। सीयूईटी हुआ, ये क्या है, सीयूईटी। तो दोस्तों अब अपन क्या करेंगे, जैसे जेआरएफ है, जेआरएफ के बारे में एक संपूर्ण क्लास अपन रिकॉर्ड करेंगे, उसमें अपन जेआरएफ के बारे में बताएंगे, जेआरएफ कैसे होता है, कौन से सब्जेक्ट से होता है और सिलेबस वगैरह क्या रहता है, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। एक प्री पीजी की सेपरेट क्लास लगाएंगे, उसमें सिलेबस वगैरह की चर्चा करेंगे। सीयूईटी की अलग से लगाएंगे और एमबीए की अलग से लगाएंगे। तो इन क्लासेस के बारे में, इन क्लासेस में अपन इनके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। अब आपको एक तैयारी के साथ जुड़ जाना है, या तो जेआरएफ की करिए या प्री पीजी की करिए, एमबीके की। ओनली केवीके के चक्करों में मत पड़िए कि केवीके चल रहा है हमारा तो टाइम नहीं मिल रहा है। टाइम तो आप सभी को निकालना पड़ेगा, टाइम आप सभी को निकालना पड़ेगा, तभी आपकी तैयारी अच्छी प्रकार से हो पाएगी, अच्छी प्रकार से आप कर पाओगे। टेंशन वगैरह दूर रखो और अभी ओनली किस पर ध्यान दो, ओनली तैयारी पर ध्यान दो दोस्तों। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नई नई अपडेट और जैसे जेआरएफ वगैरह, प्री पीजी वगैरह, एमबीए वगैरह, सीयूईटी वगैरह सभी के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे और अच्छी प्रकार से अपन तैयारी करेंगे। जो मटेरियल है वो भी प्रोवाइड करवा देंगे। चैनल जो अपना टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है, इन सभी से अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के साथ जुड़ सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और जुनून